लोयोला के संत इग्नेशियस का जन्म फ्रांस के बास्क नामक प्रांत में सन 1491 में हुआ था। वे बचपन से महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के बालक रहे तथा उनका सपना दुनिया में नाम, इज्जत और शोहरत कमाना था। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वे स्पेनिश आर्मी में दाखिल हुए। फ्रांस के विरुद्ध पम्पलोना के सन 1521 के युद्ध के दौरान विस्फोट में उनका एक पैर घायल हो गया। उनके जीवन की यह घटना द कैननबॉल मोमेंट के रूप में प्रसिद्ध हुई। वे गंभीर अवस्था में लोयोला के किले में लाए गए। इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कभी दोबारा वे युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। कहते हैं कि ईश्वर की योजना अप्रत्याशित होती है। उनके लिए भी इस हृदय विदारक घटना ने एक अलग मोड़ लिया। उपचार के दौरान वे अपना समय धार्मिक पुस्तकें और धर्म गुरुओं की जीवनी पढ़कर व्यतीत करने लगे। इन सभी धर्म कथाओं में लिखे त्याग को जानकर उनका हृदय परिवर्तन आरंभ हुआ। अतः वे स्वयं से सवाल किया करते कि क्यों मैं अपना जीवन सिर्फ अपने लिए जी रहा हूँ। इन सभी ने कितना कुछ किया इस पृथ्वी के उद्धार के लिए, मैं क्यों नहीं कर सकता। इन विचारों के बावजूद भी वे सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के दिवा स्वप्न में ही रहते थे। परंतु उन्हें एहसास हुआ कि धर्म गुरुओं की जीवनी पढ़ते समय उनका चित्त शांत तथा आत्मसंतुष्टि प्रतीत होती है, जबकि उनकी भौतिक लालसाएं उन्हें व्याकुल करती हैं। गहन चिंतन के पश्चात उन्होंने अपने किले को त्याग कर ईशदूत बनने का निर्णय लिया। उन्होंने सबसे पहले मॉन्सेरात के बेनेडिक्टीन मॉनेस्ट्री में अपने हथियार तथा तलवार समर्पित कर दिए। तत्पश्चात उन्होंने अपने सारे सुंदर वस्त्र एक गरीब व्यक्ति को दान में देकर स्वयं एक साधारण जीवन व्यतीत करने चल पड़े। उन्होंने मनरेसा की एक गुफा में लगभग 10 मास तक तपस्या की। अंततः वह समय आ गया जब उन्हें देवीय दर्शन हुए। इस एहसास ने उन्हें यह सोचने पर विवश कर दिया कि ईश्वर सभी जगह विराजमान है। वे 38 वर्ष की उम्र में धर्मशास्त्र पढ़ने पेरिस के विश्वविद्यालय गए। वहां उनकी मुलाकात संत पीटर फेबर और संत फ्रांसिस जेवियर से हुई। इन सभी ने मिलकर निर्धनता, शुद्धता और आज्ञाकारिता का पाठ लेकर सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना सन 1540 में की, जिसे पोप पॉल ने अभिषिक्त किया। जयंती को मनाने के उतने ही आनंदपूर्ण कारण हैं जितने संत इग्नेशियस ने मानवता के लिए किए हैं। उन्होंने हमें बताया कि हमें भी
ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने जीवन में अनोखे कार्य करने चाहिए। यह हमारे लिए अवसर है कि हम एकत्रित होकर ईश्वर को उनके जीवन के लिए धन्यवाद दें और उनके दिए गए हुनर को समाज कल्याण के लिए उपयोग में लाएं। परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है। A change is possible.